Students, in your previous chapter, you have learned about fibers, plant fibers and animal fibers, like wool, animal fiber. It gives you warmth. It keeps you warm. Okay. How in winter when you wear woolen clothes, you feel warm. Okay. And in summer, if you are inside your house, you feel, oh, it is very hot. And in winter, if you are going outside, you feel it is very cold. So what is cold and what is hot? ये hotness and coldness क्या होता है? This is the situation, or we can say the status of temperature. What is temperature? Temperature is a measure of temperature is a way to measure the thing is hot or cold. किसी भी चीज को कोई गर्म है या ठंडी है, उसको जब नापा जाता है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं. ये आप ध्यान रखेंगे. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एंड हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर? अ डिवाइस बाय व्हिच वी मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर. थर्मोमीटर आपने सुना होगा, जब आपको फीवर आता है तो आपने थर्मोमीटर सुना होगा. लेकिन पहले हम ये देखें, अगर हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है तो हम कैसे मालूम करते हैं कोई चीज गर्म है या ठंडी है? जब मम्मी आपको चपाती या पराठा गरम गरम देती है तो आपको उसको पकड़ने में, उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है. इवन खाने में भी दिक्कत होती है ना. थोड़ा वेट करते हैं कि हवा लग जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको खाएंगे. इट मींस व्हेन यू टच दैट हॉट चपाती, यू फील समथिंग इज हॉट देयर. ओके, कुछ गरम लग रहा है. गलती से गरम तवे पे हाथ लग जाए तो क्या होता है? यस, योर हैंड्स कैन बी बर्न. ओके, आपके हाथ जल सकते हैं. Similarly, when you enjoy ice cream, you feel cool, okay, in your mouth and at every palate of your tongue, you feel cool. That is the coldness. Okay, when you touch ice, your hands become cool. Okay, तो इस तरीके से हम देखते हैं कोई भी चीज ठंडी है या गर्म है. एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं. You keep 3 tubs. पहले टब में आप गर्म पानी डालिए. गर्म इतना भी नहीं कि आपके हाथ जल जाए. ओके, कुछ गर्म. दूसरे टब में ठंडा पानी. एंड द थर्ड टब, उसमें आप वाटर को मिक्स कर देंगे. हॉट एंड कोल्ड, बोथ वाटर यू कैन मिक्स देयर. ओके, अब आप क्या करेंगे? पुट योर लेफ्ट हैंड इन टब ए व्हिच इज हैविंग हॉट वाटर. ओके, एंड इन टब बी यू पुट योर राइट हैंड, ओके, व्हिच इज हैविंग कोल्ड वाटर. नाउ हाउ डू यू फील by touching that tub, water of that tub? Okay, जब आप गर्म पानी में डालते हैं हाथ तो कैसा लग रहा है, और ठंडे पानी में डाल रहा है. Then what do you do? आप क्या करेंगे? आप दोनों हाथों को थर्ड टब में डालेंगे जिसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों मिक्स्ड हैं. ओके, इस तरीके से you can feel the hotness, the coldness as well as the normal temperature. Okay, चलिए अब हम बात करते हैं. When you feel fever, तो डॉक्टर के पास जाते हैं. तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर आपका बुखार नापते हैं, आपका फीवर नापते हैं. फीवर कैसे नापा जाता है? फीवर का नापना मतलब आपका टेम्परेचर नापना. अब आपकी टेम्परेचर नापना है. जैसे अगर आपने बर्तन को देखा तो बर्तन गर्म है, पानी गर्म है या ठंडा है. बट हाउ डू यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी? आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस यूज करता है विच इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर. ओके, आपकी जानकारी के बता दो कि थर्मोमीटर को सबसे पहले इन्वेंट किया था गैलीलियो गैलीली ने. उस समय थर्मोमीटर को थर्मोमीटर नहीं कहते थे, उसका नाम था थर्मोस्कोप. ओके, इट वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो गैलीली. उसके बाद क्या हुआ? क्लिनिकल थर्मोमीटर आया. क्लिनिकल जब वर्ड आता है, इसका मतलब है इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, योर बॉडी. जब इंसान की हेल्थ और बॉडी को चेकअप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल. ओके, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को सबसे पहले इजाद किया था या इन्वेंट किया था सर थॉमस अल्बर्ट ने. ओके, फिर उसके बाद ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट इतना एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बताता था. तो एक फ़ारेनहाइट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थर्मोमीटर में मर्क्यूरी फिट की. मर्क्यूरी एक सिल्वर कलर का लिक्विड मेटल होता है जो कि टेम्परेचर जैसे ही उसको मिलता है, हॉटनेस मिलती है, वो राइज होता है, वो उठता है. तो उस मर्क्यूरी को एक ट्यूब में इन्होंने फिट करके थर्मोमीटर बनाया, which is called a mercury thermometer. And this mercury thermometer was invented
डिनोटेड बाय फ़ारेनहाइट। ओके, अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर को अगर आप देखेंगे तो वी कैन सी हियर अ बल्ब, यहां पर एक बल्ब शेप का है। ओके, एंड यहां पर एक हल्का सा साइन होता है जिसको आप बोलते हैं क्लिंक। दिस इज क्लिंक। यहां पे मोड़ होता है जहां पर ये मर्क्यूरी अटकता है। ओके, ये ऊपर नहीं जाता है, अदरवाइज क्या होगा, और अगर ऊपर गया तो नीचे नहीं आता है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर नापा और मर्क्यूरी का लेवल ऊपर गया, लेकिन जैसे ही आप वापस सीधा करेंगे तो क्या होगा, मर्क्यूरी डाउन हो जाएगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द टेम्परेचर। ओके, दैट्स व्हाई व्हेन क्लिंक इज गिवन हियर, इसको क्लिंक बोलते हैं। ओके, नाउ किंक, दिस इज कॉल्ड किंक, K-I-N-K, kink। Okay, now the normal temperature of a human body is 37 degrees Celsius। What is Celsius? ये Celsius क्या होता है? Celsius और centigrade are same। These are the units to measure the temperature। टेम्परेचर को शो करने के लिए कोई यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस को आप शो करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, वैसे ही टेम्परेचर को शो करने की जो यूनिट होती है दैट इज सेल्सियस और सेंटीग्रेड, दोनों सेम है, इसको डिग्री सेल्सियस के रूप में लिखते हैं। एंड अनदर यूनिट ऑफ शोइंग टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट। ओके, डिग्री F। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये फ़ारेनहाइट इन्हीं फ़ारेनहाइट के नाम से है, और सेल्सियस जो है, सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल्सियस स्केल बनाया और सेल्सियस का थ्योरी दिया, उनके नाम पे डिग्री C या डिग्री सेल्सियस रखा गया। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात यह है, इसका जो स्केल होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होता? इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अगर इससे कम हो गया या इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि इंसान के जिंदा रहने के चांसेस ही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज अबव 35 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 42 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज होती है, और यही रेंज इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की होती है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू अगर हम इससे कम या ज्यादा टेम्परेचर पर इस थर्मोमीटर को डाल दें तो क्या होगा? इफ यू पुट दिस थर्मोमीटर इन हॉट वाटर, वेरी मतलब बॉइलिंग वाटर कर दें या बहुत ही गर्म जगह या सनलाइट में रख दें, बहुत तेज धूप में, then what will happen? It can be broken, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट सकता है, नुकसान हो सकता है इसका। ओके, सो इसको हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस से कम में ये इस टेम्परेचर पे रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पे। ओके, इसको कवर के अंदर रखा जाता है ताकि इसको नुकसान नहीं हो, इसके ऊपर पूरा ग्लास की कवरिंग होती है। एंड थर्मोमीटर को हमें यूज कैसा करना है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा। ओके, दिस इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, इसको देखिए आप कितने अच्छे कवर में रखा गया है ताकि इस पे कुछ भी खराब नहीं हो। फर्स्ट यू शुड वॉश योर हैंड्स, वाइप इट प्रॉपरली। ओके, सूखा होना चाहिए, आपका हाथ साफ होना चाहिए। फिर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को हमेशा यहाँ से पकड़ेंगे, इसके बल्ब से नहीं, ये इसका बल्ब है। ओके, यहाँ से नहीं पकड़ना है कभी भी, जैसा मैंने पकड़ा ये गलत है। आपको हमेशा क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस टिप से पकड़ना है, बिकॉज जो आप ये सिल्वर देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिल्वर मटेरियल देख रहे हैं, दिस इज नॉट सिल्वर, दिस इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हिंदी में हम पारा कहते हैं। ओके, मर्क्यूरी इज वन ऑफ द फ्यूएस्ट मेटल विच इज अवेलेबल, विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। मर्क्यूरी बहुत 2-3 जो मेटल्स है उसमें अकेला एक मेटल है जिसमें जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ओके, बाकी ज़्यादातर मेटल्स आप देखते हैं क्या रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये मर्क्यूरी। अब आप देखेंगे यहाँ ये बल्ब है, और यहाँ पर एक देखेंगे आप, एक हल्का सा यहाँ एक मोड़ है, एक घुमाव है, इसको बोलते हैं किंक। ओके, ये किंक जो होता है ये इस मर्क्यूरी का लेवल को इधर या उधर नहीं होने देता है। नाउ सी द स्केल, ये 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो रहा है, लुक हियर, 35 इज रिटन हियर एंड यहाँ 42 पे फिनिश हो जाता है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर। इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब ये 35 टू 42 हो गया, लेकिन जब हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो इसको कन्वर्ट कैसे करें हम फ़ारेनहाइट में?
तो फ़ारेनहाइट में ये 95 के आसपास होता है, 95.6 से लेकर का ये रहता है। ओके, अब जो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले 37 डिग्री सेल्सियस को आप 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपको आंसर मिलेगा उसमें आप 32 प्लस कर देंगे, तो यू विल गेट द आंसर इन, यू विल गेट योर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसको हम बाद में भी शेयर करेंगे आपसे, जब आपको क्वेश्चन आंसर्स देंगे तो उसमें भी। ओके, नाउ देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम प्रिकॉशंस विच टू बी फॉलो व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सबसे पहले तो इसको आप जब भी यूज़ करेंगे उसके पहले वॉश करेंगे, और जब भी यूज़ करेंगे उसके पहले भी और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर यूज़ यू शुड वॉश थर्मोमीटर, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ओके, चाहे डिटॉल के पानी से आप कर सकते हैं। और मर्क्यूरी लेवल इसका 35 से बिलो होना चाहिए। ओके, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब आप थर्मोमीटर की रीडिंग करते हैं तो मर्क्यूरी की ये जो लाइन है ये अपनी साइड हमारी नज़र के सामने होना चाहिए। ये इस तरीके से आप इसको देखेंगे। ओके, और आपका थर्मोमीटर आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, उसकी लाइन मर्क्यूरी की सीधे। ओके, नाउ हैंडल थर्मोमीटर विद केयर। अगर इसको आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से मार दिया तो ये टूट सकता है। ओके, और कभी भी इसको जब रीडिंग करेंगे तो यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, ये गलत है। वाई? बिकॉज आपके हैंड्स का जो टेम्परेचर है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ से नहीं पकड़ना है। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स है थर्मोमीटर की रीडिंग के। और थर्मोमीटर को ज़्यादातर जब रीडिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम हमारे मुंह में लेते हैं, मुंह में स्पेशली टंग्स के नीचे लेते हैं। आपकी टंग जो होती है, जुबान होती है, उसके नीचे इसको दबा के रखते हैं या इसके ऊपर रखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मुंह में नहीं देते, क्यों? क्योंकि गलती से वो इस थर्मोमीटर को चबा सकते हैं। ओके, एंड फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उस समय उनके जो बाजू होते हैं, उनके हाथ के अंदर का जो हिस्से होते हैं, उसके अंदर इसको दबा के रखते हैं और वहाँ के टेम्परेचर से हम इसको मीजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस? क्या हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर 37 होता है? नहीं, इट मे नॉट बी 37 डिग्री, स्लाइटली लोअर या स्लाइटली हायर हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। ज़्यादातर हेल्दी जो लोग होते हैं उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उससे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही नाप सकते हैं। उसके थ्रू आपको एनिमल्स का टेम्परेचर नहीं नापना है, ना ही किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापना है। बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, जैसा मैंने पहले बताया, 35 डिग्री से कम कभी नहीं होता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता। तो हमारे ह्यूमन बॉडी की रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई आवर क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब बूझो जो है आपकी तरह का ही नॉटी बच्चा है, वो सोचता है कि मैं अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को हॉट मिल्क में डाल दूं, तो उसकी फ्रेंड, उसकी बहन पहले उसको रोक देती है। व्हाई? बिकॉज इफ यू यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन अ ह्यूमन बॉडी, it may break the thermometer and also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया। अब आपको जैसे आप बोलते हैं आज इतना हमारे शहर का तापमान इतना है, आज दिन का तापमान इतना है, रात का तापमान इतना, मतलब रात में टेम्परेचर इतना था, दिन में इतना है, तो ये कौन से थर्मोमीटर से नापा जाता है? यस, इसके लिए यूज होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।